हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड बेबी केयर बाय विभा त्रिपाठी। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा है। और युवराज, अविराज, युवी के पापा सभी की तबीयत ख़राब, दोनों बच्चों को आज फीवर आ रहा। तो युवी आज स्कूल भी नहीं गया है और मैं यहाँ पी रही हूँ चाय। इसीलिए देखिए, अभी थोड़ा सा एनर्जेटिक नहीं है, वो चुपचाप लेटा है रही। अभी हमेशा एनर्जेटिक रहता है और आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा अपना वेट जो है लॉस कर लिया इतने दिनों में। पता नहीं किसी को लग रहा हो या ना लग रहा हो, लेकिन मुझे तो लग रहा है क्योंकि ये मेरे सूट ढीले हो गए जो मुझे बहुत ज़्यादा फिटिंग थे। और मैं बहुत ही ज़्यादा डाइट फॉलो कर रही हूँ इस समय, क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकल आया था। एक दिन मैंने खुद वीडियो में अपने आप को देखा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए मैंने अपना वेट कम किया है थोड़ा सा, और अभी भी मैं डाइटिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा वेट कम हुआ है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि करीब 5 से 6 किलो तो वेट कम हुआ ही है। और अभी को मैं यहाँ प्यार कर रही हूँ क्योंकि अभी को बहुत ज़्यादा रात में फीवर था और वो शिवरिंग कर रहा था, उसको कपकपी लग रही थी। तो इस वजह से मैं उसे प्यार कर रही हूँ। और आज युवराज स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि उन्हें भी, जब हम लोगों ने सोचा कि लाओ इन्हें तैयार करें, तब देखा उसे भी फीवर आ गया था। तो इसमें मौसम ही वही चल रहा है और अविराज आप लोगों से हाय कर रहा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा प्यार अपना अपने छोटे बेटे पे लुटा रही हूँ। और बड़ा तो थोड़ा सा समझदार है पर छोटा अभी बहुत छोटा है, इसलिए। और देखिए यहाँ पे युवराज आज स्कूल नहीं गए हैं, तो आप देखिए यहाँ पे यूवी का खेल देखिए कैसे हंस हंस के खेल रहे हैं। और इनका ये जूसर लेके आए हैं, इसको पता नहीं क्या, इसको अजीब अजीब से खिलौने चाहिए होते हैं। ये बोल्ट से खेलता है, जो नट बोल्ट होते हैं उनसे खेलता है। थर्मामीटर चाहिए होता है इसको, और ये जूसर चाहिए होता है। ये दुनिया का खिलौना, इसको अजीब तरीका का खिलौना खेलता है। मुझे नहीं लगता सारे बच्चे खेलते होंगे। यहाँ पे पूरी दुकान लगा कर बैठा है। ब्लॉक्स की, नए ब्लॉक जो ABCD वाले आए थे उसका इन्होंने अंदर से सब खराब कर दिए, और दूसरे वाले ब्लॉक जो मैंने मंगाए थे वो ये खेल रहा है। और ये खिलौने 1-2 दिन खेलता है फिर तोड़ देता है, और सारे तोड़ तोड़ के इसने खिलौने इतने इकट्ठा करे हैं। और न जाने इसके लिए कितनी कारें आज तक आई होंगी जिसका कोई वही नहीं है। और जो इसके पास थार है ऊपर रखी है, ऊपर वाले फ्लोर पे, इसको उठा करके अपने बराबर से इसको पटक देता है। और अभी उसको इसने यूज भी नहीं किया, ज़्यादा दिन चलाई भी नहीं, और आप लोगों से हाय कर रहा है। इतना शरीफ बनता है, बहुत ज़्यादा शरारती है मगर। और देखिए ये आपको थर्मामीटर दिखा रहा है, इसको थर्मामीटर से हमेशा खेलना रहता है। और आज तक इसने 5-6 थर्मामीटर तो बेकार कर दिए हैं। कोरोना के टाइम से हम लोग थर्मामीटर खरीदते हैं। जब से ये बॉर्न हुआ तो हम लोग थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा वो रहते थे, चिंता में रहते थे कि इसको कोई तरह की दिक्कत ना हो, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते थे। तो ये 4-5 तो अभी तक थर्मामीटर तोड़ चुका है। तो यहाँ पे बन रही है चाय, और सुबह की चाय है जो। और यहाँ पे वो अभी युवराज खेल रहा है बैठा। और सुबह सुबह आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, हवा चल रही थी, उसके बाद थोड़ा बूंदाबांदी हुई, उसके बाद धूप भी हल्की हल्की निकल आई। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अविराज की मालिश। इसका मैंने मेथी वाला तेल बनाया है, मेथी, अजवाइन, लहसुन और हींग डाल करके जो बनाया जाता है बच्चों के लिए, वो वाला मैंने ऑयल बनाया है, उसी से मालिश कर रही हूँ। क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले इसके पापा को हुई थी बहुत ज़्यादा सर्दी और फीवर आया था, फिर इसको आया था, फिर मुझे 2-3 दिन तक मुझे था, उसके बाद मुझसे फिर अभी को हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। और उसके बाद युवराज को, इसको फिर से आया है, फिर युवराज को भी लास्ट में आ गया है। तो इसको मैं इसको मुझसे ही दोबारा में सर्दी हो गई। इसको एक बार फीवर आके ठीक हो चुका था, उसके बाद दोबारा से ये बीमार पड़ गया है, और सर्दी भी है, खांसी भी आ रही है, कल बॉडी शिवर भी कर रही थी। तो वही मैं मालिश कर रही हूँ इसको। और यहाँ पे बैठ करके ये
खा रहा है, अपना नाश्ता कर रहा है विराज सुबह का। तो इस मालिश करते टाइम कंगन निकल जाते हैं, जो चांदी के बच्चे कड़े पहनते हैं, तो वही मैं इसको पहना रही हूँ। और नाश्ते में ये आज अपना सैलड खा रहा है। तो देखो ये जब अपनी बाउल देख लेता है, अपनी कटोरी देख लेता है, तो बहुत खुश हो जाता है। इसको पता चल जाता है कि इसके लिए कुछ खाने को आया है, तो ये पकड़ पकड़ के बार बार उसे ले रहा है और खा रहा है। देखिए हंस भी रहा है। तो इस तरीके से अविराज ने पूरा अपना सुबह का नाश्ता फिनिश कर लिया है। और आज नाश्ते में बन रहा है ग्रीन मूंग का चिल्ला, जो हरी मूंग साबुत होती है, और उसमें चावल डाल करके उसको ओवरनाइट सोक करके उसको सुबह चिल्ला ऐसा बना रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। वैसे मैं जब डाइटिंग कर रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा मेरे लिए। तो डाइटिंग में ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं जिनकी क्वांटिटी कम हो और बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, तो वही मैंने बनाया है। और चाय में मैं बिल्कुल शुगर नहीं लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर चावल और कढ़ी भी बनकर के तैयार हो गया है। चावल और कढ़ी तो मेरा फेवरेट है। और इधर पर बच्चों की बॉटल स्टेरलाइज हो रही हैं, और यहाँ पर मैं खिलाने जा रही हूँ अविराज को उसका दोपहर का खाना, और युवराज, दोनों बच्चों को मैं खिला रही हूँ। तो और युवराज के पापा जा चुके हैं। युवराज पूरे स्कूल नहीं गया है और पूरे मूड में है, बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा है। मुझे तो लग रहा है मेरा वेट लॉस हुआ है, क्योंकि जो भी सूट हैं वो थोड़े थोड़े ढीले हो गए हैं। 5-6 किलो मेरा वेट लॉस हुआ है। और उस बीच मुझे फीवर भी आ गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी लगने लगी थी। वैसे मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि कुछ भी ना खाओ, मैं डाइटिंग भी करती हूँ और थोड़ा थोड़ा सा प्रोटीन फूड भी लेती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों को और घर को मुझे संभालना है, इनको स्कूल भी भेजना है, युवराज को, और पूरा घर मुझे देखना होता है। तो इसलिए एकदम से मैं अपना, ऊपर से सी सेक्शन जब होता है तो ज़्यादा डाइटिंग करने से तुरंत ये बैकबोन पे इफ़ेक्ट आ जाता है, और बैकबोन बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है। इसलिए हिसाब से ही मैं डाइटिंग कर रही हूँ, जिसमें मैंने शुगर बिल्कुल भी कट कर दिया है। मैं बिल्कुल चाय चीनी वाली बिल्कुल नहीं पी रही हूँ, और चाय ही पीना बंद कर दिया। लेकिन बहुत ज़्यादा मन होता है तो एक बार मैं चाय पी लेती हूँ, वो भी थोड़ी, आधा कप पीती हूँ। तो यहाँ पे अविराज अपना लंच कर रहा है। ज़रूरी नहीं आप बच्चों के लिए रोज़ नई नई चीज़ें बनाएं, रोज़ रोज़ नई चीज़ें बनाएं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो भी घर में बनता है हेल्दी चीज़ें हों, बस कड़वी ना हो, और उन्हें आप एक गाढ़ा घोल बना करके साफ बर्तन में आप अपने हैंड से खिला सकते हैं। खिलाने से पहले आप हैंड को एकदम से क्लीन करिए अच्छे से, बहुत अच्छे से। पहले तो लोग अपने हाथ से ही बच्चों को खिलाते थे, लेकिन आजकल लोग बाउल और स्पून यूज़ करते हैं खिलाने के लिए, वो भी प्लास्टिक के ही रहते हैं। तो बच्चों के लिए जो अवेलेबल होते हैं आजकल मार्केट में, वो ज़्यादा ट्रेंडी, ज़्यादा स्टाइलिश बच्चों के लिए प्लास्टिक के ही बर्तन माने जाते हैं। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनके लिए रोज़ नई डिश बना के खिलाएं। अगर टाइम नहीं है तो घर में कुछ अच्छा बनाए, हेल्दी बनाए, तो वो भी बच्चा खा सकता है। और अविराज तो मेरा बहुत अच्छे से एंजॉय भी करता है। और यहाँ पर मेरे बड़े बेटे युवराज पेड़ों को पानी दे रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा समझदारी का परिचय देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग भी देखिए इनकी समझदारी, कितने समझदार हो गए हैं। और शरारत तो इनके रग रग में भरी हुई है, लेकिन आज समझदारी भी दिखा रहे हैं। कह रहे हैं मम्मी मैं पेड़ों में पानी डाल देता हूँ, आप रहने दीजिए। तो देखिए कितने आराम से पेड़ों में पानी डाला जा रहा है। और ये देखिए जो आपको ग्रीन ग्रीन पेड़ दिख रहे हैं, तुलसी जी के हैं, ये अपने आप निकल आए हैं। बहुत सारे पेड़ हैं, और मेरे गमलों में घास बहुत ज़्यादा उगाई है, और बहुत वो नीचे से पकड़ रखी है, तो मुझे इन्हें क्लीन करना है। बाकी तो बारिश भी ज़्यादा नहीं हुई है, इस वजह से ये गुलाब, ये भी नए ही पेड़ लगाए हैं हम लोगों ने।
ये बहुत सुंदर कोई पेड़ है, एक गुलाब का है।